पटना के 3 प्रमुख सड़कों पर बदल गई ट्रैफिक व्यवस्था, गाड़ियों की आवाजाही पर रोक। पटना में छठ पूजा को लेकर राजधानी के 3 प्रमुख सड़कों की ट्रैफिक व्यवस्था बदली गई है। दरअसल छठ पूजा के दौरान व्रतियों और पूजा करने वालों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए शहर में 7 और 8 नवंबर को यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। इन दिनों अशोक राजपथ, जेपी सेतु और अटल पथ पर कई घंटों तक आम वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। 7 नवंबर को दोपहर 12 बजे से रात 7 बजे तक और 8 नवंबर को रात 2 बजे से सुबह 8 बजे तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। व्रती महात्मा गांधी सेतु का इस्तेमाल कर सकते हैं। अशोक राजपथ से जेपी सेतु आने वाले वाहन पाटली पथ के ऊपर पार्क किए जाएंगे। साथ ही अटल पथ पर दीघा से और ब्लॉक की तरफ से वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा और सड़क पर वाहनों की पार्किंग की अनुमति भी नहीं होगी। छठ व्रतियों के वाहन दोपहर 3:30 पर अपराह्न तक जेपी सेतु पूर्वी घाट तक जा सकेंगे। उसके बाद आने वाले वाहनों की पार्किंग अटल पथ के पश्चिमी लेन में कराया जाएगा। बाद में व्रती पैदल घाट पर जा सकेंगे। देखिए, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है क्योंकि अभी छठ का जो त्यौहार है वो काफ़ी नज़दीक है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि पटना के जितने भी घाट एरिया हैं वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए तथा उनकी सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक ट्रैफिक प्लान जारी किया जा रहा है, जिसको 4 भागों में हमने मुख्य रूप से डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट जो आपका है वो है अशोक राजपथ पे। तो ये आपके माध्यम से हम सबको सूचित करना चाहेंगे कि अशोक राजपथ पर जितने भी एंट्री पॉइंट हैं वो सब बंद रहेंगे। उसके अंदर केवल जो पटना साइंस कॉलेज की तरफ जाने वाला खजांची रोड की तरफ से जो रास्ता है वो ओपन रहेगा और पटना साइंस कॉलेज के अंदर ही निर्धारित पार्किंग स्थल आपका होगा। उसके अलावा दीघा मोड़ से आशियाना मोड़ की तरफ जाने वाले सभी वाहनों का परिचालन पर पूर्णतः रोक होगी। फिर दूसरा जो इसका भाग है वो है जेपी सेतु। उसके अंदर 7 तारीख को दोपहर को 2 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक और 8 तारीख को दोपहर को 3 बजे से सुबह 3 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक सोनपुर की तरफ से जितने भी वाहन जेपी सेतु से आते हैं उनके ऊपर पूर्णतः रोक होगी, ताकि हमारा जो जेपी गंगा पथ है वो पूरी तरीके से चलता रहे, वहाँ पे किसी प्रकार के जाम की असुविधा नहीं हो। भारी वाहन अभी भी उसके ऊपर पूर्णतः रोक है, लेकिन साथ ही में जो बस एवं जो यात्री जो आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे ट्रैक्टर और ट्रॉलीज में, उनके लिए भी हम ये सूचना देना चाहेंगे कि आप जेपी सेतु न होकर के गांधी सेतु की तरफ से आएँ तो आपकी सुविधा उसके अंदर बढ़ेगी। तीसरा इसका पॉइंट जो है वो है गाय घाट की ओर से आने वाले जो वाहन हमारे सिटी एरिया में आते हैं और वहाँ के जो घाट हैं उसके ऊपर जाते हैं, उनके लिए यह सूचना है कि गाय घाट की ओर से जितने भी वाहन आ रहे हैं उनको दीदारगंज पे या फिर न्यू बाईपास और ओल्ड बाईपास से जितना आपका एंट्री पॉइंट है वहाँ पर रोक दिया जाएगा। जेपी गंगा पथ पर आपका जो का जो उपयोग है वो वर्जित रहेगा। आपके लिए पार्किंग स्थल वहीं पर चिन्हित किए गए हैं। वहाँ पे कुछ काटी फैक्ट्री है और एक और एरिया है जो कि हमारे पार्किंग स्थल का जो प्लान है उसके अंदर निर्धारित है। वहीं पर आप अपना पार्किंग करिए और फिर पैदल घाट तक जाएं। चौथा इसके अंदर पॉइंट है रामजी चक आरओबी की तरफ से। दीघा रामजी चक अशोक राजपथ से जेपी सेतु आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको यू टर्न करके पाटली पथ के उत्तरी एरिया में पार्किंग निर्धारित की गई है। वहीं पर आपसे हमारा अनुरोध है कि पार्किंग वहीं उसी तरफ करें, यू टर्न कराकर, और एक ही लेन में पार्किंग करें। अटल पथ पर दीघा से आर ब्लॉक की तरफ आने वाले वाहनों पर परिचालन पर पूर्णतः रोक रहेगा और वहाँ पर अटल पथ पर किसी प्रकार की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। तो यही हमारा अपील है सभी लोगों से कि नो पार्किंग एरिया जो है वहाँ पर अपने गाड़ी को नहीं पार्क करें। इससे आपको भी सुविधा होगी, जो बाकी श्रद्धालु हैं उनको भी सुविधा होगी। इसी को पूर्णतः अच्छे तरीके से लागू करने के लिए हमने जो 10 क्रेन है, हमारे पास ऑलरेडी 11 क्रेन है पटना पुलिस के पास में, 10 क्रेन और हमने किराए पे लिया है और वो पूरी तरह वहाँ पे रेगुलेशन करते हुए चलता रहेगा। पीए सिस्टम पे लगातार अनाउंसमेंट होती रहेगी। लेकिन वही लास्ट आवर और लास्ट मोमेंट के रश को देखते हुए यह काफ़ी बार देखा गया है कि लोग अपने घर से लेट चलते हैं सूर्यास्त होने से पहले या सूर्योदय होने से जस्ट पहले। तो यही अनुरोध हमारा कॉमन पब्लिक से है कि आप अपने घर से थोड़ा जल्दी चलिए, ताकि आप सही जगह पे सुरक्षित तरीके से अपने परिवार वालों को उतार सकें, अपनी गाड़ी को अच्छे से पार्क कर सकें और फिर पैदल घाट पे जाकर के त्यौहार का लुत्फ उठा सकें। जो अशोक राजपथ पे काफ़ी सारे जो ब्रांच रोड्स हैं वहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं, जो दुकानें हैं, उन लोगों की गाड़ियों के लिए आने के लिए अनुमति है।
जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे जो आपका डबल डेकर ब्रिज चल रहा है, उस कंस्ट्रक्शन साइट की कंपनी से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे बैरिकेडिंग करके पार्किंग की व्यवस्था बनाई है, लेकिन वो लिमिटेड है, तो बाहर के लोगों के लिए वहाँ पे आने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं या फिर जो शॉपकीपर जिनकी दुकानें वहाँ पे हैं, वो लोग वहाँ पे आ सकते हैं। किन किन जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है? पिछले साल के छठ के प्लान में लगभग 20 से 21 हज़ार वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। इस बार घाटों का निरीक्षण एवं अन्य चीज़ें मद्देनजर रखते हुए उस चीज़ को बढ़ा करके 25,000 वाहनों की हमने निर्धारित स्थल चिन्हित किए हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा एरिया आपका कलेक्ट्रेट घाट पर है, जहाँ पे 10,000 पार्किंग हो सकेगी। उसके बाद आपका गांधी मैदान के अंदर हमने 2700 पार्किंग की जगह चिन्हित की है। जितनी नगर सेवा की जो बसेस चलती हैं उनके लिए भी गेट नंबर 10 से एंट्री होकर के वो सिर्फ यहीं तक आ पाएंगी, कारगिल चौक तक नहीं जाएंगी। इसी प्रकार पाटलिपत के ऊपर जैसा बताया, वहाँ पे 1000 बसेस की 1000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। जेपी सेतु के नीचे पाया नंबर 1 एवं पाया नंबर 2 के बीच में वहाँ पे 2000 पार्किंग की व्यवस्था है। इसी तरीके से ये पूरा ट्रैफिक पार्किंग स्थल का एक अलग से प्लान बना हुआ है, उसको भी हम आपके माध्यम से सभी लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि उसको अच्छे से पढ़ लें, नज़दीकी पार्किंग स्थल में अपनी गाड़ी को पार्क करें और वहाँ से फिर पैदल चलकर ही आप अपनी छठ जगह पे घाट पे जाएं। 4 दिवसीय छठ पूजा अब नज़दीक में है और ऐसे में बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था की, तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक एसपी ने पूरी प्लान बना ली है। ये नज़ारा दीघा का मरीन ड्राइव घाट का नज़ारा है, जहां अभी मैं मौजूद हूँ और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने साफ तौर पे कह दिया कि इस बार ट्रैफिक रूट 4 भागों में बांटा गया है। और बात करें तो पाटलिपत, मरीन ड्राइव, अटल पट सभी जगह जो बड़े वाहन हैं वो बंद रहेंगे। और वहीं बात करें तो दीघा और सारण से जोड़ने वाले जेपी सेतु पे बड़े गाड़ी वाहन बंद रहेंगे। हालांकि बात करें तो इस बार जिला ट्रैफिक एसपी ने साफ तौर पे कहा कि इस बार अतिरिक्त बल 500 मांगा गया था, जिसमें से उन्हें 300 ट्रैफिक पुलिस मिली है। वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार ट्रैफिक के साथ साथ कम्युनिटी पुलिस भी मदद करेगी, जहां 700 कम्युनिटी पुलिस को मांग की गई थी, जहां बड़े और जूनियर मिलकर 650 ट्रैफिक पुलिस कम्युनिटी पुलिस भी मौजूद रहेंगी। हालांकि बात करें तो सबसे बड़ी भूमिका ट्रैफिक की होती है, जहां छठ पूजा में ठीक समय पे छठ की गाड़ी छठवर्ती अपने घाट तक समय पर पहुंच सकें, इसको लेकर ट्रैफिक एसपी ने साफ तौर पे कहा कि पूरे ट्रैफिक के जो अधिकारी है उसको सख्त निर्देश दिया गया है कि बड़े वाहन छोटे वाहन को जाम ना लगे, इसको लेकर साफ तौर से निर्देश दिया गया है। वहीं बात करें तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी छठ के व्रती की होती है। वहीं बात करें तो इस बार सबसे बड़ा घाट दीघा का मरीन ड्राइव घाट और पटना का ये पाटली घाट और गाय घाट मिलकर सामने आया है, जहां इस बार पार्किंग को लेकर घाटों पे ही व्यवस्था किया गया है, जहां छठ व्रती घाट पे ही पार्किंग करेंगे और पार्किंग के साथ ही घाट पे ही छठ व्रत पूजा करेंगे। सीधी तौर पे बात करें तो इस बार ट्रैफिक को लेकर ट्रैफिक एसपी ने पूरी तरह अपनी कमर कस लिया है। पटना से विवेक रॉय, पटना।